नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। आज नाम वापसी का आखिरी दिन था और आज एक व्यक्ति ने, एक प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया है। तो सागर के जो चुनाव के मैदान में अब 21 लोग हैं जो सागर विधानसभा सीट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। मेरे साथ उमेश त्राहिमाम है, ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए हैं। सिटी इनको चुनाव चिन्ह मिला है, लेकिन इन दिनों उमेश चर्चा में भी है क्योंकि उन्होंने काले लिबास में चुनाव लड़ने का मन बनाया है। क्या उनकी गतिविधि है पिछले 2-3 दिनों से और क्यों काला रंग उन्होंने धारण कर लिया है, ये हम उनसे पूछेंगे। उमेश, काली शर्ट या काला रंग पहनने के पीछे क्या वजह है? देखिए, सफ़ेद रंग जो है वह ईमानदारी और शांति का रंग होता है, लेकिन कमों में से इन सफ़ेद पोशों ने तो बदनाम कर दिया। तो इन सफ़ेद पोशों से सागर पे जो है लगातार कब्जा चला आ रहा है और उसकी आड़ में वो अपना सही जो उनका वो काम होना चाहिए वो नहीं निभा रहे हैं। तो उनकी विरोध में मैंने ये संकल्प लिया है कि 17 तारीख तक, ये आज़ादी की लड़ाई है सागर की, ये चुनाव नहीं है, ये सागर की आज़ादी की लड़ाई है कि इन सफ़ेद पोशों से सागर को आज़ाद कराना है। तो 17 तारीख को जब मतदान करेगी सागर की जनता सागर की आज़ादी के लिए, तब तक इन सफ़ेद पोशों के खिलाफ, इस काले लिबास में मैं एक विरोध के प्रतिवात्मक में ये काला लिबास पहनूंगा, जिससे ये जनता को याद रहे कि काला और सफ़ेद पहनने वाला जो व्यक्ति होता है, जरूरी नहीं है कि वो चरित्र जो है उनका ईमानदारी और शांति का चरित्र हो। तो काला एक विरोध का भी प्रतीक है। तो विरोध करना इसलिए आवश्यक है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका बढ़ गई है, जनता उन तक सीमित हो गई है, कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करने लगी, उनसे बिलग नहीं जा पा रहे, उन पर आसक्त हो गई है। उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि राजनीतिक दल जो है अब तानाशाही करने लगे हैं और जो उनके दलों के पदाधिकारी होते हैं लगातार पूंजीपति, जबकि उनको भी लोकतंत्र का पालन करते हुए कई वर्गों को तो समानांतर रूप से टिकट देकर और चुनाव में बेचकर और सदनों में भेजना चाहिए, जिससे कि सारे समुदायों का प्रतिनिधित्व होता रहे। लेकिन वो इतने तानाशाह हो गए कि वो ऊपर चयन कर लेते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के पास नाम और उनका चेहरा भेज देते हैं कि आप तो ये हमारा प्रत्याशी है, उनकी सब लाइन में लगकर वोट डाल दीजिए। लगातार 40 सालों से एक ही वर्ग को दोनों प्रमुख राजनीतिक दल टिकट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस बार तो गजब कर दिया, एक ही घर में दे दिया। कल को लोग मृत व्यक्तियों को ये राजनीतिक दल टिकट दे देंगे और अपने अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि ये हमारे प्रत्याशी हैं, आप लाइन लगकर वोट डालिए। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। और इस दौरान असमानता हो रही है कि जिस वर्ग के प्रत्याशी आप लगातार बना रहे हैं और चूंकि दलों में आस्था है तो जनता लगातार वोट देती जा रही है, बनाती है, तो अपने वर्गों का तो कर ही रहे हैं डेवलपमेंट, दूसरे नेपथ्य में जा रहे हैं। दूसरे वर्ग बिल्कुल जो है हैंड टू माउथ होते जा रहे हैं, उनके धंधे टूट रहे हैं, वो प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, कई मोर्चों पर सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन आपका वर्ग, आपके रिश्तेदार जो है वो उत्तरोत्तर प्रगति करते जा रहे हैं। तो ये असमानता है, तो उनकी सुनवाई कौन करेगा? इसका विरोध जो है राजनीतिक दलों के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को करना चाहिए था, लेकिन वो कमोबेश अपनी बाध्यताओं में बंधे हुए हैं। तो किसी को तो आगे आना होगा। इस बार आपको जो चुनाव चिन्ह मिला है सीटी, तो सीटी बजा देंगे क्या सब? बिल्कुल, ये सीटी मैंने इसलिए चयन किया था। सीटी जो है अनुशासन भी सिखाती है, सीटी जगाती भी है, सीटी चेताती भी है। तो ये सीटी चुनाव चिन्ह है, वो इन सफ़ेद पोशों के खिलाफ, राजनीतिक दलों की तानाशाही के खिलाफ, और ये क्रांति की भी एक सिंबल है कि हम सीटी बजा रहे हैं कि अब हम आ रहे हैं और सागर की जनता आ रही है। सीटी बजेगी, लोग समझ जाएंगे कि उमेश त्राहिमाम आ रहा है। ये जनता आ रही है। उमेश त्राहिमाम जनता का प्रतिनिधि है, जनता का प्रत्याशी है, जनता की आवाज बनने के लिए मुझे आगे लाया गया है, जनता ने ही लाया है। तो ये सीटी जो है, जो अभी पिछले दिनों देखा कि कांग्रेस प्रत्याशी ने 11 ब्राह्मणों के साथ नामांकन दाखिल किया, आप भी मंदिर जा रहे हैं, तो क्या है मंदिर और ये सब जो आप कर रहे हैं, जगह धर्म में सनातन और वो सब में भरोसा रखते हैं क्या? बिल्कुल, मैं हिंदू धर्म में हूँ, मेरा ये निजी मसला है, मेरा मामला है। मेरे आराध्य देवी देवता हैं और ईश्वर के बिना कुछ होता नहीं है इस पृथ्वी पर। और ईश्वर का हर चुनौती में ईश्वर का सहारा रहता है। उनसे जब हम निकलते हैं और तो ईश्वर रक्षा करे उनसे और सफलता दिलाए, ये कामना करते हैं। हमारा काम कर्म करना है और फल देना ईश्वर के हाथ में और लोकतंत्र में सागर की जनता के हाथ में है। तो चूंकि एक नई फील्ड में जैसे चुनौती भरा कहा जाता है, हम लोग तो इन चुनौतियों से बरसों से जूझ रहे हैं, हमारे लिए नई नहीं है फिर भी, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी जनता की आशाओं का केंद्र यदि बनना है और उनको हमें एक बड़ी लड़ाई में जाना है, तो ईश्वर का भी आशीर्वाद बहुत जरूरी है। मैंने ईश्वर का आशीर्वाद लिया है।
तो ये है उमेश त्राहिमाम। चुनाव के कई रंग होते हैं, एक रंग ये भी है कि एक प्रत्याशी काले रंग के कपड़े पहनकर सफेद पोशों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ने जा रहा है। तो देखते हैं ये काला रंग जीतता है या सफेद रंग जीतता है। पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।